मिथिला मंच न्यूज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सिग्मा स्कूल ऑफ फिजिक्स के कॉलेज रोड, रहमगंज, दरभंगा बाय विजेंद्र मोहन। हमारे यहाँ 11-12 के साथ साथ मेडिकल इंजीनियरिंग टेस्ट परीक्षा की भी तैयारी करवाई जाती है। जल्द संपर्क करें सिग्मा स्कूल ऑफ फिजिक्स के कॉलेज रोड, रहमगंज, दरभंगा। पॉइनर इंग्लिश क्लासेस न्यू गंगा सागर कॉलोनी, +2 सर्वोदय हाई स्कूल के बगल में बाय जी.के. झा। हमारे यहाँ 11वीं 12वीं के साथ साथ सभी प्रतियोगी परीक्षा की भी तैयारी करवाई जाती है। जल्द संपर्क करें पॉइनर इंग्लिश क्लासेस, लोकस क्लासेस मैथ बाय आलोक कुमार, बंगाली टोला और मौलागंज में स्थित। जल्द संपर्क करें आस्था मैथमेटिक्स क्लासेस, भटियारी सराय, दरभंगा। डायरेक्टर इंजीनियर प्रेम कुमार। अब दरभंगा में कोटा जैसी पढ़ाई। जल्द संपर्क करें आस्था मैथमेटिक्स। एज मैथमेटिक्स, खान चौक, मेन रोड, मौलागंज, दरभंगा बाय आर.के. झा। हमारे यहाँ 11वीं 12वीं के साथ साथ सभी प्रतियोगी परीक्षा की भी तैयारी करवाई जाती है। जल्द संपर्क करें एज मैथमेटिक्स, विद्या विहार कोचिंग सेंटर, पटेल चौक, नाका नंबर 2, दरभंगा। हमारे यहाँ 1 से 10 तक की सभी विषयों की पढ़ाई एवं पॉलिटेक्निक, ITI एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षा की विशेष रूप से तैयारी करवाई जाती है। विद्या विहार कोचिंग सेंटर। सोमवार को अंबेडकर भवन में जिले के सरकार द्वारा चलाए जा रही योजनाओं पर दरभंगा जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई, जिसमें अधिकारी एवं कर्मी सरकार के विकासात्मक एवं कल्याणकारी योजनाओं को समय पूरा करने एवं गुणवत्ता के साथ कार्यान्वयन कर जिले में विकास की गति को तेज कर रहे हैं। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने समाहरणालय स्थित बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर सभागार में जिले के सभी विभाग के अधिकारियों के साथ साप्ताहिक समीक्षात्मक बैठक कर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अन्य कल्याणकारी योजनाओं के साथ सात निश्चय, लोक शिकायत निवारण अधिनियम, लोक सेवा अधिकार कानून आदि का क्रियान्वयन हर हालत में समय सीमा में किया जाए। भूमि विवाद, अतिक्रमण एवं अन्य तरह के मामलों के निष्पादन संबंधी कार्य पर भी विशेष ध्यान देने को कहा। जिलाधिकारी ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी तथा अंचलाधिकारी को निर्देश दिया कि उनके कार्यकाल में जितने भी कर्मी का ट्रांसफर हुआ उन्हें शीघ्र विरमित किया जाए। बैठक में उप विकास आयुक्त डॉक्टर कारी प्रसाद महतो, सहायक समाहर्ता विवेक रंजन, अपर समाहर्ता मोबिन अली अंसारी, अनुमंडल पदाधिकारी राकेश गुप्ता, प्रदीप कुमार झा, ब्रजेश लाल सहित जिले के सभी प्रखंड स्तरीय अधिकारी मौजूद थे। सावन की दूसरी सोमवारी को लेकर के दरभंगा के विभिन्न मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए भक्तजनों की भीड़ सुबह से ही लगी रही। लहरियासराय स्थित महादेव मंदिर में भी सुबह से ही भक्तजनों ने भजन कीर्तन आरती के साथ महादेव की पूजा की। गौरतलब है कि इस मंदिर की एक अलग आस्था है। आसपास के करीब दर्जन भर गांव एवं मोहल्ले के श्रद्धालु यहां आकर पूजा अर्चना करते हैं। दरभंगा जिला स्तरीय लोहिया स्वच्छ भारत अभियान विषय पर बैठक करते डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि स्वच्छता मिशन को लेकर के हर प्रखंड और पंचायत में कार्य होना चाहिए। इस मौके पर उप विकास आयुक्त कारी प्रसाद महतो सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। इस मौके पर स्वच्छता को लेकर के एक श्वेत पत्र भी जारी किया गया। इस प्रकार से अब स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण शुरू हुआ है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे स्वच्छ पंचायतों की रैंकिंग की जाएगी, जिलों की रैंकिंग की जाएगी और उसमें सबसे खराब की भी रैंकिंग की जाएगी। वो अभियान शुरू हुआ है पूरे जिले में। इसमें स्वतंत्र टीम आएगी राज्य स्तर से, वो अपना रैंडमली किसी पंचायत में जा सकती है जो खुले में शौच मुक्त पंचायतें हमारी हैं और उसकी रैंकिंग करेगी और उसके आधार पर उनको पुरस्कृत भी किया जाएगा। तो वही कार्यक्रम हम लोगों ने आज शुरू किया है और ये पूरे ज़िले में चलेगा और इसी के
साथ साथ हम लोग जो है सभी पंचायतों को खुलों में शौच मुक्त करने का अभियान भी शुरू करेंगे। अभी तक जिले में 324 में से 90 पंचायतें खुले में शौच मुक्त हुई हैं। शेष पंचायतों को भी मिशन मोड में हम लोग करने का लक्ष्य है, ताकि 31 दिसंबर तक हम लोग पूरे जिले को खुले में शौच मुक्त घोषित कर सकें। सर, पुरस्कृत कब किया जाएगा? ये आने वाले स्वच्छता सर्वेक्षण कंप्लीट होने के बाद ये भारत सरकार के स्तर पर करने का प्रावधान है। पूरे देश में चल रहा है। सोमवार को दरभंगा क्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि दरभंगा, मधुबनी एवं समस्तीपुर जिलों में 23 जुलाई से 5 अगस्त तक अपराधियों के विभिन्न क्षेत्र में कुल 300 अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं आत्मसमर्पण किए गए। जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि दरभंगा से 56, मधुबनी से 102 एवं समस्तीपुर से 142 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई। आत्मसमर्पण की पुष्टि एवं विभिन्न कांडों में वहीं यातायात नियमों के उल्लंघन के मामले में वाहनों से दरभंगा से कुल जुर्माने की राशि में 3 लाख एवं मधुबनी से 80,600 जबकि समस्तीपुर से 78,000 के आसपास राशि वसूली गई। वहीं शराब बरामदी को लेकर के 807.95 लीटर देसी एवं 4237 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई है। में कुल 300 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई, जिसमें से 8 मर्डर केस के एक्यूज थे और इसमें एक देसी राइफल और एक विदेशी कट्टा, मोटरसाइकिल और वाहनों की बरामदगी हुई है। 17,900 के नगद की बरामदगी हुई है। यातायात नियम का उल्लंघन करने पर पूरे सप्ताह में 4,59,400 रुपये की वसूली की गई है। शराब की बरामदगी सबसे ज़्यादा मधुबनी जिले में हुई है। देसी शराब 837 लीटर और विदेशी 16 लीटर की बरामदगी हुई है। गिरफ्तारी तो शराब पीते हुए या शराब के साथ हुई है। दरभंगा जिले में 18 आदमी की गिरफ्तारी हुई है, मधुबनी में 31 आदमी की गिरफ्तारी हुई है, समस्तीपुर में 31 आदमी की गिरफ्तारी हुई है। इस सप्ताह से सप्ताह 3 अपहृत लड़की की बरामदगी भी हुई है, जिसके बारे में विस्तृत से जानकारी दी गई। सावन चल रहा है, उसमें सोमवारी को विशेष रूप से विधि व्यवस्था करने का निर्धारण करने का निर्देश 3 जिला के को दिया गया है, जिसके बारे में विस्तार से मैंने प्रेस विज्ञप्ति में जारी किया। और मेरे स्तर से जो कार्रवाई की जानी थी, जैसे मैंने दरभंगा में 46 वाहनों का रद्दीकरण कार्रवाई की है पिछले सप्ताह ही, और उसमें उसकी नीलामी होगी और उसके जगह पर दूसरा वाहन पुलिस हेडक्वार्टर से उपलब्ध कराया। अब शहर से अधिक ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार दुकान खुलने लगी हैं, जिससे ग्रामीण आबादी अपने आसपास के क्षेत्रों में ही सामान खरीदने लगे। न्यू एहसान फर्नीचर हाउस नरसरा चौक हनुमान नगर में खुलने के बाद आसपास के लोगों में आशा की किरण जगी है। इस मौके पर मंत्री मदन सहनी एवं विधायक अमरनाथ गामी ने फीता काटकर विधिवत उद्घाटन किया। यहां फर्नीचर के सभी सामान उपलब्ध हैं। फर्नीचर एक हमारा किशनपुर चौक पे, उसमें स्टील पलंग, कुर्सी, टेबल, प्लास्टिक और चीज़, ये न्यू फर्नीचर, एहसान न्यू फर्नीचर है। यहाँ आपको पलंग, कुर्सी, सोफा, डाइनिंग टेबल, आईना उचित मूल्य पे प्राप्त होता है और नए डिजाइन का यहाँ बनाया जाता है। उपभोक्ता संरक्षण मंत्री मदन सहनी ने भी इस कार्यक्रम की उद्घाटन करते हुए आशा की कि हनुमान नगर के नरसरा चौक पर इस तरह की दुकान खुलने के बाद यहां आसपास के दर्जन भर से भी अधिक गांव के लोगों को लाभ मिल सकेगा और खासकर शहर से लेकर के ग्रामीण क्षेत्र में हो रहे प्रतिस्पर्धा में यहां के लोग भी कम कीमत पर यहां लाभ उठा पाएंगे। इस मौके पर बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया नरसरा में उनके साथी एहसान साहब ने फर्नीचर का दुकान का शोरूम का प्रारंभ किए हैं। लोग खुशी है कि अब जो है बिशनपुर से धीरे धीरे यह फासला कम होने वाला है और नरसरा चौक पर भी इस तरह का अच्छा शोरूम का शुभारंभ हुआ है। तो लगता है कि अब हनुमान नगर के लगभग सभी चौक चौराहे पर शहर की तरह जो है बाजारीकरण हो रहा है और लोगों के जो गांव के लोग हैं उनको अब किसी भी तरह का
परेशानी नहीं होगा और जिस काम के लिए वो शहर जाते थे उनके गांव में ही यह सुविधा मुहैया होगा। और हम लोग आशा करेंगे कि हमारे वहीं इस कार्यक्रम में पहुंचे अमरनाथ गामी ने भी कहा कि स्मार्ट सिटी स्मार्ट गांव हो रहा है, तो यहां पर स्मार्ट दुकान खुलने की परंपरा प्रारंभ हो गई है। उन्होंने ये भी कहा कि अब दरभंगा शहर से व्यवसाय ग्रामीण क्षेत्रों में सिमटने लगी है। गौरतलब है कि चुनाव को देखते हुए भी कई विधायक अब अपनी राजनीति के तहत उन लोगों को खुश करने में लगे हैं। इसी के तहत हनुमान नगर प्रखंड के नरसरा में फर्नीचर हाउस के उद्घाटन में मंत्री मदन सहनी एवं हायाघाट विधायक अमरनाथ गामी ने विधिवत फीता काटकर इस दुकान उद्घाटन था। और स्मार्ट सिटी का चर्चा आप सुने होंगे। आज स्मार्ट गांव के अंदर हर घर में बिजली और घर पक्का सड़क और मुख्य सड़क पर ये दुकान जो खुली है तो शहर को कंपटीशन दे सकता है, कह सकते हैं इतना अच्छा दुकान है। इनके यहाँ उत्कृष्ट फर्नीचर मिल रहा है। तो गांव के अंदर इस तरह का सपना जो मिल रहा है, आज का दुकान खुलने के बाद हमको नरसारा बिशनपुर चौक पे इस तरह का दुकान मिला है। जो दरभंगा शहर से जाम को हटाने के लिए दरभंगा एसएसपी मनोज कुमार का प्रयास लगातार जहां जारी है, वहीं हट्ठी एवं जिद्दी अतिक्रमणकारियों के द्वारा दरभंगा की विधि व्यवस्था एवं अतिक्रमण जाम के समय को लेकर के अपनी पूरी तरह लापरवाही प्रशासन के समक्ष रख रही है। पुलिस के इतने कड़े दबाव के बावजूद भी लहरियासराय के टावर से लेकर आयुक्त कार्यालय तक कोर्ट एवं डीएम ऑफिस के आसपास गाड़ी खड़े करने वालों के लिए एक पार्किंग की व्यवस्था धरना स्थल के पास एसएसपी मनोज कुमार के द्वारा की गई थी। लेकिन हट्ठी और जिद्दी लोग आज भी गाड़ियों को यहां लगाकर सड़क को जाम कर रखे हैं। दरभंगा एसएसपी मनोज कुमार के निर्देश के बाद लगातार अभियान चल रहा है और यहां से गाड़ियों को हटाकर धरना स्थल के पार्किंग स्थल पर लगाने की कार्य प्रारंभ है। लेकिन फिर भी कुछ लोग अपने जिद्दी और हठ धर्मिता के कारण सड़क को ही नहीं जाम करते, बल्कि प्रशासन के नियम एवं निर्देशों की भी धज्जियां उड़ा रहे हैं और बता रहे हैं यहाँ तो फिर समझाने के बावजूद भी लगा देते हैं। क्या आपसे का आदेश है कि यहाँ नहीं लगेगा। कहाँ लगेगा गाड़ी? वो पोलो मैदान में पार्किंग है, पार्किंग है। कब तक ये अभियान चलेगा? और जब तक यहाँ लगाएंगे लोग तब तक चलेगा। क्या उसका कोई शुल्क भी है कि फ्री है? अभी अभी तो फ्री है, वहाँ फ्री लग रहा है। वहाँ कोई गार्ड भी रहते हैं? यहाँ भी है। यही नहीं, एक गाड़ी पर 3 सवार लड़कियों को भी पुलिस ने चालान काटना प्रारंभ कर दिया, लेकिन बाद में उसके सॉरी कहने पर हेलमेट पहनने के बाद उसे छोड़ा गया। हालांकि दरभंगा एसएसपी के निर्देश पर लगातार चेकिंग अभियान जारी है। सोमवार को समाहरणालय स्थित धरना स्थल पर मछुआरा परिवार धरना दिया गया। मामला बहादुर प्रखंड अंदर ग्राम पंचायत राज जलवार तालाब बंदोबस्ती में मछली मारने हेतु दंडाधिकारी के प्रतिनियुक्ति से सदर अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा प्रभावित पक्ष से मिलकर हर संभव टालमटोल से कई परिवार परेशान हैं, जिसका सोमवार से अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर पूर्व सूचना के अनुसार बैठ गए, जिसमें पूरा परिवार शामिल है। इनका कहना है कि 6 जून को जब ये लोग रात में मछली मार रहे थे तो कुछ स्थानीय दबंगों के द्वारा अचानक उन पर घातक हथियारों से हमला कर दिया गया और मछलियां लूट ली गई। इसलिए परिवार ने थाना सैनिक थाना कांड संख्या 79/18 जिनकी मांग है कि पुनः शिकारी मम्मा सुरक्षा के लिहाज से अधिकार दिए जाए और आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार किया जाए। तो लोग कुछ मछली मारने नहीं देते हैं, बारमुनी का टाइम है, लग जाएगा कुछ दबंगों लोग मछली मारने देते हैं। प्रशासन का मार पाट किया हमको सबको साथ। कहाँ से मछली मारते हैं आप? तालाब में से सर। किसके तालाब से? मैं अपने तालाब से बनबस तालाब लिए हुए हैं सर, खरीदे हुए हैं टिकटी द्वारा, बनवास रसीद पट्टा सब कुछ है। तो कुछ दबंगों आदमी जब हम लोग मछली मारने गए तो लोग लाठी भाला से मारपीट किया। मछली नाम क्या है? नाम सनीचर सनी नाम हुआ। हमारे ब्राह्मण का जनकर है, मला के जनकर नहीं है, ये मला का संपत्ति नहीं है, हमारा संपत्ति है। आप बोले ना कि हम बंदोबस्त बोले बंदोबस्त लिए हुए सर पोखरी, फिर भी बोला नहीं बंदोबस्त लिए हुए, फिर भी हमको तुमको जान से मार देंगे, हत्या कर देंगे, गांव में नहीं रहने देंगे।
क्या नाम हुआ? शनिचर शनि नाम हुआ। आगामी लोकसभा को देखते हुए विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा अपने अपने तरीके से कार्यकर्ताओं एवं बूथ मैनेजमेंट के जरिए वोटरों को लुभाने का कार्य जारी है। इसी के तहत दरभंगा जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा प्रखंड और पंचायतों के हर बूथ पर वोटरों को जगाने के लिए कार्यक्रम तैयार किए जा रहे हैं। 19 अगस्त से दरभंगा के सभी बूथों पर कांग्रेस के द्वारा कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा। इसी के तहत आज बैठक दरभंगा जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में हुई, जिसमें अध्यक्ष सीताराम चौधरी ने कहा कि बूथों पर वोटरों को जागरूक करने का प्रयास किया जाएगा। जो हम दरभंगा जिला के 18 प्रखंड 2 टाउन में है, 20 प्रखंड में 10 विधानसभा में हम एक कार्यक्रम का शुभारंभ 19 अगस्त से प्रारंभ करने जा रहे हैं। उसी संदर्भ में जो हमारा कार्यक्रम है कि मेरा बूथ मेरा गौरव, ये कार्यक्रम को हम प्रारंभ करने जा दूध पर बहुत ज़्यादा रहता है। धीरे धीरे वो दूध हम लोगों को कम हो गया है। उसमें मूल कारण है जो हम लोगों का वजूद कम हुआ है। तो जहां हम धर्मनिरपेक्ष थे, धर्मनिरपेक्ष के सिद्धांत पर हम आगे चलते थे, तो हमारी बूथ पर बहुत बड़ी मुस्तैदी रहती थी, लोगों की भीड़ रहती थी। आज जो धर्मनिरपेक्षता के विरुद्ध, चाहे वो जातवाद हो या मंडल कमीशन हो या कमंडल कमीशन हो, ये तमाम धार्मिक उन्माद है, सांप्रदायिकवाद है, इसके चलते हम वहाँ बूथ पर कमजोर हुए हैं। ये हैं कि हम लोग ये हमारा मेरा बूथ मेरा गौरव कार्यक्रम प्रत्येक प्रखंड के प्रत्येक बूथ पर हम लोगों को प्रारंभ करना है। हम जरा सोचिए, अगर डीएमसीएच में किसी की हड्डी टूट जाए और एक्सरे कराने पहुंचे और उसे 5 दिन का समय दिया जाए तो क्या होगा। मिथिला मस्ट न्यूज ने अपने प्रयास से लगातार दरभंगा डीएमसीएच के इमरजेंसी एवं आउटडोर में कार्य किया और अब यहां के मरीजों को लाइन लगाकर नियमित एक्सरे किए जा रहे हैं। इस संबंध में हम दरभंगा अधीक्षक से भी हमने बात की थी और यहां के बारे में शिकायत भी की थी। गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार के लोग का आसरा है दरभंगा डीएमसीएच। मिथिलांचल ही नहीं बल्कि उत्तर बिहार का गौरव के रूप में दरभंगा डीएमसीएच जाना जाता है, जहां लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है। खासकर सोमवार को 24 से 90 मरीजों ने अपना निबंधन कराया। गौरतलब है कि दरभंगा के आउटडोर में विभिन्न विभागों में वरीय एवं सीनियर डॉक्टरों को से दिखाने के लिए दरभंगा के ग्रामीण क्षेत्र से मरीज लगातार पहुंच रहे हैं। सोमवार को हालांकि अधिक भीड़ होती है, लेकिन सोमवारी और सावन के बावजूद काफी संख्या में लोगों को निबंधन कराते देखा गया। सुबह 7 बजे से दरभंगा के आउटडोर में लंबी संख्या में लोग खड़े थे और निबंधन कराकर संबंधित डॉक्टरों से जांच करने के लिए विभिन्न रूम में पहुंचे। गौरतलब है कि दरभंगा के आउटडोर में करीब 27 रूमों में इलाज विभिन्न रोगियों के लिए किया जाता है। सीनियर डॉक्टर हालांकि 9:30 बजे के बाद पहुंचे, लेकिन अत्याधिक भीड़ मेडिसिन एवं ऑर्थो में ही होती है। दिखवाना है आपको? कब से बैठे हैं? बड़ी काल से बैठा छी। क्या बजे? 9 बजे से 8 बजे। 9 बजे से बैठे 9 बजे से बनी 9 बजे से बैठे हैं। क्या दिखा रहा है? सर में चोट लगा हुआ है, उसको दिखाना है। आपको क्या बजे ली चला? दिमाग चकराता है, दिमाग में दर्द। कितने बजे आप आए? 6 बजे 8 बजे। माथा में दर्द होता है, मतलब गुलगुल करता है। कितने बजे से बचे? 9 बजे से। 9 बजे से बचे। बीमारी नहीं है आपका? 9 बजे से। सब 9 बजे से बचे। अभी तक बारी आई नहीं रहा। हाँ बारी है। क्या तकलीफ है आपको? की कहलिया? की तकलीफ है? तकलीफ हमरा दरभंगा डीएमसीएच में सीनियर डॉक्टरों से दिखाने के लिए अब मरीजों की कतार खड़ी रहती है। उन्हें इंतजार होता है कि जिस डॉक्टर को 500 रुपया में हम निजी क्लिनिक में दिखाते हैं, वही डॉक्टर यहाँ 5 रुपये में मौजूद रहते हैं। इसी बात को लेकर के दरभंगा के आउटडोर में
सोमवार को करीब 2490 मरीजों ने अपना निबंधन कराया। गौरतलब है कि धीरे धीरे मरीजों की संख्या आउटडोर में बढ़ रही है। बोलिए, कितनी पर्ची आपने आज काटा? 2390 मरीज का रजिस्ट्रेशन अभी तक हुआ है। अभी तक कितना टाइम हो गया सर? अभी 1 बजने में 10 मिनट बाकी है। अभी और आप लगभग 2400 मरीज पुर जाएगा। मिथिलांचल में नवविवाहित महिलाओं के लिए एक पर्व मधुश्रावणी, जिसके लिए नवविवाहितों को इंतजार करते देखा जाता है। गौरतलब है कि 15 दिनों तक चलने वाले इस मधुश्रावणी पर्व में नवविवाहितों के द्वारा विभिन्न मंदिर शिवालयों में घूमकर पूजा अर्चना करने एवं फूल तोड़ने की परंपरा है। मधुबनी में भी कई जगहों पर नवविवाहितों को फूल तोड़ते हुए एवं गीत गाकर मधुश्रावणी पर्व का आनंद लेते देखा गया। गौरतलब है कि इस मौके पर नवविवाहितों के हाथों में गहना जेवर एवं मेहंदी लगा होता है। पूरी नवविवाहिता पूरी तैयारी के साथ विभिन्न मंदिरों में पूजा अर्चना करते हैं, फूल तोड़ते हैं और फिर घर पर पूजा करते हैं। बरसात होते ही दरभंगा के शहर की स्थिति नारकीय हो जाती है। करमगंज, फैजुल्ला खां मोहल्ले, कई मोहल्लों की हालत इतनी बदतर थी कि घुटनों से ऊपर पानी था। हालांकि 2 घंटे के बाद पानी निकलने की भी बात कही जाती है। कितने देर में? 2 घंटे का। सराय में गायत्री मंदिर हो गया और दरभंगा में किला घाट से लेकर के टावर तक जो है पानी नगर निगम भी डूब जाती है। क्या नाम आपका? क्या नाम आपका? दरभंगा के MRM कॉलेज में विश्व स्तनपान सप्ताह के मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें छात्राओं को बताया गया कि आखिर स्तनपान से क्या फायदे हो सकते हैं और इस जागरूकता को फैलाने का प्रयास किया गया। स्तनपान दिवस में और इस स्तनपान का क्या महत्व है उसकी जानकारी हम आप सबों को हमारे बहुत सारे चीजें स्तनपान संबंधी जानकारी, उसकी विशेषता, उसके बारे में क्या खास बातें हमको बिल्कुल याद रखनी है। इसको हम लोग हर जगह करते हैं। झा जी बहुत अच्छी तरह से बताए कि क्या क्या देखना था, हमको 4 बात ध्यान में रखना है। जो पत्रकार उपस्थित हैं, अपनी बात आप सबों से रखेंगे। मैं इस वर्कशॉप के सफलता की कामना करता हूँ। सोमवार को मिथिला विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में हिंदी आलोचना में महात्मा गांधी एवं विनोबा भावे पर कार्य कर रहे एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली विश्वविद्यालय से आए हुए एवं प्रचारक ने अपने व्याख्यान से सबों को प्रेरित किया। इस मौके पर आए हुए बुद्धिजीवियों ने भी अपने अपने विचार रखे। वहीं तक भेद है और दंड पनिशमेंट नहीं है समाज में। कोई थाना कचहरी नहीं, कोई राजा का विधान दंडा काम नहीं कर रहा। दंड अगर है कहीं तो दंड जति न कर हाथ, यतियों के हाथ में, यानी सन्यासियों के हाथ में, दंडी स्वामियों के हाथ में आप देखते हैं ना डंडा, सिर्फ यतियों के हाथ में दंड है, दंड जति न कर हाथ। गांधी ने आजाद भारत का जो सपना देखा वो ऐसा ही सपना देखा जहाँ कोई लॉ एंड ऑर्डर की समस्या, कोई भेद नहीं होगा। यह विशेष व्याख्यान महात्मा गांधी के निर्माण में भक्ति काव्य की भूमिका विषय पर है और इस विषय पर देश के प्रसिद्ध आलोचक और दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व हिंदी विभागाध्यक्ष
और वर्तमान में वहाँ के प्राचार्य गोपेश्वर सिंह व्याख्यान दे रहे हैं। गोपेश्वर सिंह प्रसिद्ध मार्क्सवादी आलोचक रहे हैं, लेकिन इन दिनों महात्मा गांधी और विनोबा को लेकर विशेष चिंतन कर रहे हैं। और हिंदी आलोचना में जो एक तरह की जड़ता आई है कि हम मार्क्सवादी हैं या मार्क्सवादी। सावन महीने के दूसरे सोमवार को बड़ी संख्या में विभिन्न शिवालयों में महिला एवं पुरुष भक्तजनों की काफी भीड़ देखी गई। दरभंगा के राज परिसर स्थित मरवाड़ी महाविद्यालय गंगा सागर पोखरे के पास स्थित हनुमेश्वर महादेव मंदिर में कई महिलाओं को पूजा अर्चना करते देखा गया। गौरतलब है कि पहले सुबह से लेकर देर शाम तक यहां पूजा अर्चना के लिए महिला एवं पुरुष श्रद्धालु जुटते हैं। इस मौके पर शिवालय के शिव भक्त बताते हैं कि सावन के सोमवारी सभी प्रकार से फल देने वाला व्रत है, क्योंकि शिव की पूजा जो भी भक्त मन से करते हैं उनकी सारी मनोकामना पूरी होती है। कि हम सभी जानते हैं कि सोमवार शिव जी का महीना है और सोमवार में सभी नदी हिमालय से इसकी जितनी भी नदियाँ निकलती हैं सभी मिलकर एक हो जाती हैं। और जब शिव जी के जब समुद्र मंथन हुआ था और शिव जी को विष मिला और शिव जी ने विष पान किया, तो वो सभी देवताओं ने मिलकर वो सावन के पूरे महीने तक जल चढ़ाते रहे शिव जी के ऊपर। और ये माना जाता है कि हिमालय पर से सारी जड़ी बूटियों का अर्घ जो जल के रूप में बह कर आया और उसमें बहुत से ऐसे तत्व थे जिसने कि शिव जी के उस ताप को, विष के गर्मी को, उस ताप को, जहरीलेपन को कम करने का कोशिश किया और शिव जी का मन शांत हुआ। तो तभी 16 सोमवारी व्रत करो सो अखंड सौभाग्य की कामना, पुत्र की कामना, अभीष्ट मनोकामना मन सौ यदि पुकार ले छे तो सदाशिव शंभु एहि व्रत कैला से पुण्य हुई छे। महिलाओं के लिए कितना ये? महिलाओं के लिए तो सबसे प्रसिद्ध मानल गेलै जे परिवार के लिए यदि व्रत करे छे तो अखंड सौभाग्य मनोकामना पूरा हो। आकर शुरू करऽ के दिन सबसे प्रसिद्ध श्रावणे मास है
आचार्य पंडित रामजी मिश्र कामेश्वर सिंह दरभंगा लिखित। रविवार को दरभंगा टावर पर गांधी जी की प्रतिमा के पास मानव सेवा समिति के द्वारा मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में हुए कृत्यों को लेकर के मौन प्रदर्शन किया गया। इस मौन प्रदर्शन की अध्यक्षता जयशंकर झा कर रहे थे। वहीं मानव सेवा समिति के कार्यकर्ता उज्जवल कुमार का कहना था कि मुजफ्फरपुर में हुए बालिका गृह कांड देश भर में बिहार को शर्मसार करने वाली घटना है। इसमें जो भी दोषी हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए और उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले। अपने मुंह पर काली पट्टी बांधकर इन लोगों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए अपराधी एवं इसके दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की। मुजफ्फरपुर में जो 34 बालिकाओं पर बलात्कार जैसी घटनाएं हुई, उससे हम काफ़ी आहत हैं, दुखी हैं, शर्मसार हैं। यह प्रदर्शन बुद्धिजीवियों के आत्मचिंतन के लिए है। जब प्रत्येक जिला मुख्यालयों में बालगृह और बालिका गृह जैसी संस्थाएं चलती हैं, तो क्या हमारा कोई उत्तरदायित्व नहीं बनता है उन गृहों में जाकर उनके देखने के लिए? क्या सारी जिम्मेदारी प्रशासन और सरकार की ही है? यह मौन प्रदर्शन कोई सरकार के खिलाफ नहीं है। यह मौन प्रदर्शन अपने आप में आत्मचिंतन के लिए है। हमारा क्या दायित्व है समाज के लोगों का उन बच्चियों के ऊपर, इसी के लिए यह मौन प्रदर्शन किया जा रहा है। काफ़ी संख्या में लोग यहाँ इसको समर्थन देने के लिए जुटे हैं। सभी लोगों को बहुत बहुत आभार। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा रविवार को MLSM महाविद्यालय में मिथिला विकास बोर्ड गठन को लेकर के सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें प्राचार्य डॉक्टर विद्यानाथ झा, रसायन शिक्षक डॉक्टर प्रेम मोहन मिश्रा सहित कई शिक्षक मौजूद थे। मिथिला बोर्ड की गठन से मिथिला के विकास की बात करते हुए MSU के नेताओं ने कहा कि इसे लेकर के दिल्ली में बड़ा आंदोलन छिड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि मिथिला विकास बोर्ड की गठन के बाद मिथिला के हर छात्र छात्राओं के साथ यहां शैक्षणिक एवं आर्थिक आधार पर भी यहां प्रगति होगी।
MLSM कॉलेज में सेमिनार राखल गेलै या ओकर मुख्य उद्देश्य मैथिली पूंजी। MLSM कॉलेज पे सेमिनार आयोजन किया गया था। उसका मुख्य उद्देश्य था कि मिथिला विकास बोर्ड के गठन करवाने के लिए जो हमारे सेनानी दिल्ली में जो अभी आंदोलन कर रहे हैं, जो कि 12 बजे से शुरू हो चुका होगा, मंडी हाउस से लेकर के संसद मार्ग तक जो लॉन्ग मार्च किया जा रहा है, उस संदर्भ में हम लोग यहाँ पे मिथिला के क्षेत्र में जमीनी स्तर पे छात्रों को, युवाओं को ये बौद्धिक वैचारिक रूप से समझाना चाह रहे थे कि मिथिला विकास बोर्ड का गठन क्यों जरूरी है। इसमें हमारे यहाँ अभी MLSM कॉलेज में जो सेमिनार आयोजित हुआ है, उसमें MLSM कॉलेज के प्रधानाचार्य जी हमारे यहाँ मुख्य वक्ता के रूप में आए हुए थे और उन्होंने अपनी बातों को और मिथिला विकास बोर्ड के गठन का पुरजोर समर्थन किया और छात्रों का एवं युवाओं को ये बात समझाने के लिए भरपूर कोशिश किया कि आप लोग भी भारी से भारी संख्या में इस बात को समझें और मिथिला विकास बोर्ड के गठन के लिए एक साथ आएँ और सत्ता के कानून पर आवाज़ पहुँचा करके अपने इस हक को उनसे छीन के लें। मेरा नाम मृत्युंजय ठाकुर है, मैं दरभंगा जिला प्रवक्ता हूँ। परिवार है विश्वविद्यालय की स्थापना दिवस का भी कार्यक्रम वगैरह हो रहा है। शामिल हुए थे कल। आज अभी मिथिला स्टूडेंट्स यूनियन का सेमिनार था, जिसमें मैं नया हमारे वरिष्ठ सहयोगी डॉक्टर प्रेम जी के डॉक्टर चलनाथ जी के मोदी यहाँ हैं। कल 15 अगस्त को सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होना है, उसकी तैयारी में छात्रों को जाना है, छात्र छात्राओं को उसकी उसी विषय में पूरा होने के बावजूद डॉक्टर चलनाथ जी भी यहाँ हैं। बहुत बढ़िया सेमिनार हुआ है, जैसे मिथिला का विकास हो, मिथिला विकास बोर्ड की स्थापना क्यों हो, वगैरह वगैरह। उसके लिए बगल में नई बिल्डिंग में भी हाल ही में होमखंड के बाद शिफ्ट हुआ है। विभागीय शिक्षक डॉक्टर प्रकाश राजी परीक्षा ले रहे हैं यहाँ पर। यहाँ भी यूनिवर्सिटी के विभिन्न कॉलेज जैसे KS कॉलेज, MG कॉलेज, MRM कॉलेज, MMTM कॉलेज, RV जलान कॉलेज और रिमेनिंग ऑल कॉलेज दरभंगा जिला के सभी कॉलेज। उसका फर्स्ट पार्ट सब्सिडी और जनरल का प्रायोगिक परीक्षा हमारे यहाँ हो रही है। इसमें हमारे प्रधानाचार्य एवं हमारे विभाग के सभी कर्मी उनका हमको भरपूर सहयोग मिला है, तो मैं एक सार्थक और सफल प्रयास किया हूँ। वास्तविक क्या है सबके दिन को राजनीति करते हैं, सरकारी और समारोह पर वापस नहीं करेगा, तो मुझे डिमांड करते हैं ऐसा की बात समस्या है। अधिकारी कई बार कोनो कारगर बात नहीं खराबी माना ये बात लायंस क्लब के द्वारा सावन उत्सव मेला लगाकर महिलाओं को स्तनपान कराने के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया। वहीं क्लब के अध्यक्ष SM माइकल का कहना था कि 1 अगस्त से लेकर के 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसके तहत रविवार को सावन उत्सव मेला में महिलाओं को जागरूक किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद थी। ईश्वर तो हम आज भी हैं, पर बना है सब कुछ तो पालन होगा। आज हम लोग स्तनपान के साथ साथ एक सावन उत्सव का आयोजन किया है, जिसमें महिलाओं के लिए गेम, फूड स्टॉल और कपड़े खरीदने के परचेज, ब्यूटी काउंटर वगैरह और सावन
क्यों हरा चूड़िया हरा साड़ी पहना जाता है? ये सावन में विशेष मोटो अपना प्रेस फिटिंग है कि अवेयरनेस आज की मदर्स होती है ना, वो बच्चों को अवेयरनेस नहीं है कि अपना माँ अपना सूट, उसके लिए हमारा मेन मोटो यही है कि सावन मेला लगाए और सावन मेला में हमने बहुत सारा कार्यक्रम के कन्वेनर ये जैसा कि आपको पता होगा 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक हमारा विश्व स्तनपान दिवस चल रहा है। इसके अंतर्गत हमें ये जागरूकता फैलानी है। मेरा ये मानना है कि कुछ प्रतिशत को छोड़ दें तो सभी महिलाएं स्तनपान के लिए अग्रसर हैं। वो ये समझ लाइन मेंबर हैं लेडी, उन लोगों के द्वारा मुफ्त आयोजित है। वंदना पूरा लाइन पूरा हमारी उसकी संयोजिका है, लाइन स्मृति एरिया उसकी सह संयोजक है। इन दोनों के नेतृत्व में यह मनाया जा रहा है। इस तरह की हमारी संयोजिका लाइन आपने इस कार्यक्रम को जो किया वो एक सफल आयोजन था। और मेरा मानना है कि किसी भी कार्यक्रम को करने के लिए इच्छा शक्ति जितनी दृढ़ होती है, संकल्प जितना सफल होता है, इरादा जितना ईमानदार होता है, कार्यक्रम उतना ही सफल होता है। और इस सफल कार्यक्रम के लिए मैं लायंस क्लब के सभी सदस्यों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, उनका मैं स्वागत करता हूँ। प्रमंडलीय आयुक्त मयंक बरबड़े के द्वारा रविवार को मुफ्ती मोहल्ला इमाम बाड़ी में वार्ड नंबर 21 में नवजात शिशु को पल्स पोलियो की खुराक पिलाकर पल्स पोलियो अभियान का उद्घाटन किया गया। यह पल्स पोलियो अभियान 5 अगस्त से लेकर 9 अगस्त तक चलेगा। इस अभियान में 6 लाख बच्चों को खुराक पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। इस मौके पर वार्ड 21 के पार्षद मधुबाला सिन्हा के साथ अन्य अधिकारी मौजूद थे। विश्व स्तनपान के दिवस पर प्रसाद पोलो क्लिनिक में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग ली। विश्व स्तनपान दिवस पर महिलाओं को स्तनपान के प्रति जागरूकता देने के लिए डॉक्टर सीमा प्रसाद के नेतृत्व में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। विश्व स्तनपान जागरूकता सप्ताह को लेकर के इनरव्हील क्लब और हम बता दें कि यहाँ पर प्रसाद पॉलीक्लिनिक में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। खासकर स्तनपान पर विशेष महत्व देने की आवश्यकता है आज के समय में, क्योंकि इससे कई बीमारियां भी होती हैं और खासकर बच्चों में जो उसका जो मानसिक और शारीरिक विकास होता है उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। हमारे साथ डॉक्टर सीमा प्रसाद हैं जो बताएंगे आज जो कार्यक्रम हो गया। आज हमारे यहाँ इनरव्हील के तत्वाधान में बंगलागढ़ स्थित प्रसाद नर्सिंग होम में इसका कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें हमारे शहर की कई गण्यमान इनरव्हील क्लब के अलावे शहर की कई गण्यमान महिलाएं भी आई थीं। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमती वैजयंती खेड़िया जी थी, जिन्होंने दीप प्रज्वलन करके हम लोगों के साथ इसका उद्घाटन किया। साथ में आपको दरभंगा सेंट्रल स्कूल की मतलब प्रिंसिपल की वाइफ, आपको रोजी चाइल्ड स्कूल की प्रिंसिपल और साथ ही आपको बेला पब्लिक स्कूल की भी प्रिंसिपल यहाँ मौजूद थी। हाँ, उसके अलावे ये तो हमारे स्कूल के लोग हुए और हमारी रिटायर्ड प्रधानाचार्य आप लोगों को याद होगा, जो कि इसके राष्ट्रपति पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया था, श्रीमती कामिनी अग्रवाल जी, वो भी मौजूद थी। इसके अलावे हमारे शहर के कई अन्य डॉक्टर भी जो कि इनरव्हील क्लब्स के अलग से हैं, जैसे उसमें मृदुल शुक्ला, डॉक्टर सावित्री ओझा, वो तो हमारे क्लब की ही हैं। और इसके अलावे आपको ये थी मधु कुमारी, डॉक्टर नूतन राय। मैम इसका इस कार्यक्रम का मुख्य फोकस क्या था? इसमें हम लोगों ने खास करके स्तनपान सभी बच्चों को कराना है और कम से कम 6 महीने तक कराना है। इससे स्तनपान कराने से माँ को और बच्चे को बहुत ही फ़ायदे हैं।
माँ का दूध बच्चे के लिए सर्वोत्तम आहार है। साथ ही यह बच्चों के मानसिक, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है। और इसमें बच्चा बहुत ज़्यादा ओबेसिटी या इस तरह का शिकार नहीं होता है, उसका समुचित विकास होता है और आगे चल के कई देखा गया है कि कई बीमारियों से रोकथाम भी होती है। इसमें है आपको जैसे डायबिटीज़ हुआ, ऐसे बच्चों में कम देखा गया, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, और आर्थराइटिस, अत्यधिक मोटापा, कोलन का कैंसर, ये सब कम परसेंटेज में देखा गया है। और स्तनपान कराने के समय में महिला को एकदम मानसिक रूप से एकदम रिलैक्स्ड होना चाहिए और उसको एक पौष्टिक आहार भी उसका होना चाहिए। साथ ही उसको समुचित समय मिलना चाहिए जिसमें वो आराम भी करे और बच्चे को दूध भी पिला सके। आजकल ये देखा गया था कि कार्यरत महिलाएं जो कार्यकाजी बाहर ऑफिस में या अन्य संस्थाओं में काम करती हैं, उनके लिए भी एक स्पेस की मांग की गई है, जो कि हर संस्था में एक प्राइवेट रूम जैसा हो जहां वो साफ़ सफाई वहां मौजूद हो और बच्चे को वो आराम से प्राइवेसी के साथ दूध पिला सके, स्तनपान करा सके। स्तनपान कराने में एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि उसका समय निर्धारित नहीं करना, डिमांड फीडिंग होनी चाहिए। मतलब बच्चे को भूख लगी, वो समझ में आता है, बच्चा रोने लगता है या उसको नींद से जाग उठता है और एकदम भूख से रोने लगता है, तो उस समय बच्चे को दूध पिलाना चाहिए। वो समय का पाबंद नहीं रहना चाहिए और इस तरह से पिलाने से बच्चे को तो फ़ायदा होता ही है, जो मैंने बताया अभी आपको, लेकिन माँ को भी फ़ायदा होता है। वो लगातार दूध पिलाने से होता क्या है कि उसका जो फैट बर्न होता है और वो प्री प्रेग्नेंट स्टेट में बहुत जल्दी आती है, यूट्रस कंट्रैक्टेड रहता है और दूध भी अच्छी मात्रा में आता है और दोनों का जो आपस में साइकोलॉजिकल बॉन्डिंग होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, जो कि आज के बिखरते परिवार में आज देख रहे हैं कि समाज में परिवार बिखर रहे हैं, उसमें ये बहुत ज़रूरी है माँ और बच्चे के बीच में बॉन्डिंग हो, आपस में सबका प्रेम भाव बना रहे। तो इसमें ये स्तनपान एक कारगर उपाय है। तो बता दें कि स्तनपान महिला और बच्चे दोनों के लिए लाभदायक है। जहां बच्चे के मानसिक और शारीरिक विकास होता है, उससे कोई भी बीमारी नहीं होती है संभवतः। वहीं माता के लिए भी स्तनपान बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे भी माता उसकी माँ में जो बीमारी संभावित बीमारी की जो संभावनाएं होती हैं वो कम होती है। जिससे ब्रेस्ट कैंसर का सबसे ज़्यादा इसमें कहा जाता है कि ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं को बच्चे को स्तनपान नहीं कराने से होता है। तो निश्चित तौर पर ये प्रसाद पॉलीक्लिनिक के द्वारा आज से जागरूकता कार्यक्रम हमें लगता है निश्चित तौर पर समाज में ये संदेश जाएगा, खासकर उन आधुनिक महिलाओं के लिए जो स्तनपान के विरोध करती हैं या जो कामकाजी महिलाएं जिनके समय के अभाव में करती हैं, उन्हें निश्चित तौर पर इस भावना को कदर करना चाहिए। धन्यवाद।